मार्केट और नीचे फॉल हो जाएगी और वहाँ वो ट्रैप होता है, या फिर इस रेड कैंडल में उन्होंने एंट्री करी होगी और ये रिट्रेसमेंट में उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो बेस्ट एंट्री कहाँ हम ले सकते हैं, किस टूल का यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। बिल्कुल परफेक्ट एंट्री आपको मिलेगी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी किसी में भी ट्रेड करते हो आपको ज़बरदस्त जो है एंट्री मिलने वाली है। तो और इस टूल की जो एक्यूरेसी है पर्सनली जब मैं यूज़ करता हूँ तो इसकी एक्यूरेसी मोर देन 80% है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजन। वेल गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर मार्केट में हैवी सेलिंग आ जाए, फिर पैनिक सेलिंग आ जाए, या फिर लगातार रेड कैंडल बन जाए तो हमें बेस्ट एंट्री कहाँ मिल सकती है। हम एक टूल का यूज़ करेंगे, उस टूल की हेल्प से ये समझेंगे कि गिरते हुए मार्केट में हम बेस्ट एंट्री कहाँ ले सकते हैं और जहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस जो है वो छोटा हो और मैक्सिमम टारगेट मिले। तो अगर आप ये चार्ट देखो तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये प्रीवियस डे का चार्ट है। गैप डाउन ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी में लगभग ये 635 पॉइंट की एक कैंडल बनी। अब इस तरह की कैंडल बनने के बाद जो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं नए, वो क्या होते हैं, इमोशनली इससे कनेक्ट हो जाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे जाके एकदम बॉटम पे सेल करते हैं कि मार्केट और नीचे फॉल हो जाएगी और वहाँ वो ट्रैप होता है, या फिर इस रेड कैंडल में उन्होंने एंट्री करी होगी और ये रिट्रेसमेंट में उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो बेस्ट एंट्री कहाँ हम ले सकते हैं, किस टूल का यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। बिल्कुल परफेक्ट एंट्री आपको मिलेगी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी किसी में भी ट्रेड करते हो आपको ज़बरदस्त जो है एंट्री मिलने वाली है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि किसी भी सेटअप को यूज़ करने से पहले उसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं उस सेटअप के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सपोज़ इस सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि मान लो मार्केट में फॉल आ गया। अब फॉल आने के बाद क्या हो सकती है, या तो बड़ी बड़ी कैंडलें बने रेड कलर की, जिस तरह का हमारा प्रीवियस डे था जिसमें बड़ी सी एक रेड कैंडल बनी। दूसरा हो सकता है लगातार आपको छोटी छोटी रेड कैंडल बनती हुई दिखे। तो दोनों ही सिनेरियो में क्या होना चाहिए, बैंक निफ्टी में कम से कम 150 पॉइंट का फॉल होना चाहिए और निफ्टी में लगातार कम से कम 80 पॉइंट का फॉल होना चाहिए। उसके बाद ये सेटअप जो है आपका काम करेगा। तो इस तरह के फॉल के बाद आपको क्या करना है, सिंपल स्विंग हाई को पकड़ना है। ये हमारा स्विंग हाई हो गया। स्विंग लो के लिए हमें वेट करना है ग्रीन कैंडल का। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना तो इसका जो लो होगा ग्रीन कैंडल का वो हमारा स्विंग लो होगा। इसी तरीके से इसमें हमारा ये स्विंग हाई हो गया और जैसे ही ग्रीन कैंडल बनना शुरू होता है वो हमारा स्विंग लो हो गया। अब बात कर लेते हैं टूल की, और टूल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है वो ध्यान देते हैं। तो टूल जो है हमारा सिंपल फीबो है, और फीबो में हमें जो नोटिस करना है वो है 50% का रेशियो। दोनों चीज़ों पे लगा के दिखाऊंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे लगाऊंगा। कल के मार्केट में लगा के दिखाऊंगा कि आपको बेस्ट एंट्री कहाँ मिल सकती थी अगर आप मिस कर गए होंगे पहले कैंडल को। तो ये हमारा स्विंग हाई हुआ और ये हमारा स्विंग लो हो गया। स्विंग हाई से स्विंग लो को पकड़ा हमने, सिंपल फीबो को लगाया और जस्ट हमें वेट क्या करना। अब कई सारे लोग क्या होते हैं ना, यहाँ पे सेल करते हैं जाके, कुछ लोग यहाँ सेल करते हैं, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाती है और फिर रिट्रेसमेंट उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो हमें वेट क्या करना है, 50% तक मार्केट जब भी आती है, जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आती है, इस 50% के आसपास हमें सेल करना है। मार्केट मूवमेंट किस तरीके से करती है, मार्केट हमेशा एक इंपल्स बनाती है, एक करेक्शन करती है। अब कई सारे लोग जाके इंपल्स में ट्रेड करते हैं या फिर इंपल्स में एंट्री लेते हैं, जो कि तरीका गलत है। कभी भी आप जब एंट्री लेने जा रहे हो किसी भी ट्रेड में तो आप करेक्शन में एंट्री लोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा होगा और टारगेट जो होगा वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बताऊँ तो ये हमारा स्विंग हाई हो गया और यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई तो ये हमारा स्विंग लो हो गया। तो हम स्विंग हाई से स्विंग लो तक फीबो को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और फीबो को ड्रॉ करने के बाद हमें जस्ट वेट करना है। और इसको मैं आपको लाइव चार्ट पे लगा के दिखाऊंगा बैंक निफ्टी का, वहाँ पे किस तरीके से रिजल्ट देता है कल के दिन पे। तो ये हमारा 50% हो गया। जब भी मार्केट इस 50% के आसपास आती है, यहाँ से ये वापस रिजेक्शन फेस करती है। जो प्रोफेशनल होते हैं, जो बड़े बंदे होते हैं या फिर जो काफ़ी दिनों से मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, वो इमोशनली कभी भी ट्रेड नहीं लेते हैं। वो वेट करते हैं, अगर फॉल एक आ गया, जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने सेल कर दिया है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेगी। रिट्रेसमेंट के बाद जो प्रोफेशनल होते हैं उनकी दोबारा एंट्री होती है इन लेवल के आसपास। तो एक बल्क एक्शन में ट्रेड होता है, जिस वजह से मार्केट एक इम्पल्स एंड करेक्शन के तरह मूव करती है नीचे की तरफ। अब इसको हम चार्ट पे लगा के देखते हैं बैंक निफ्टी के कल के दिन पे, तब आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी के चार्ट में ये जो हमारी कैंडल थी ये हमारा स्विंग हाई हो गया और यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होगी, ये हमारा स्विंग लो हो गया। तो सिंपल स्विंग हाई से स्विंग लो को पकड़ते हैं और यहाँ पे फीबो को लगा के देखते हैं। और इस सिर्फ ये बैंक निफ्टी पे काम करता है नहीं, ये निफ्टी पे भी काम करता है, निफ्टी पे भी आपको लगाऊंगा। तो ये हमारा स्विंग हाई टू स्विंग लो हो गया। इस स्विंग हाई से स्विंग लो तक हमने लगाया और अगर आप नोटिस करो मार्केट ये हमारा 50% के आसपास है। मार्केट 50% के आसपास एक इम्पल्स बना, करेक्शन दिखा, 50% के आसपास आते ही वहाँ से अगेन एक सेलिंग आई। अब अगर आप यहाँ सेल करो उससे बेटर है कि आप रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे सेल करो और आपका एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बनेगा। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ सिंपल, तो 41,100 से लगभग 40,800 तक, लगभग 40,600 तक लगभग 400 पॉइंट 500 पॉइंट के फॉल दिखा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा का पूरा ले लो। अगर 200-300 पॉइंट पे अगर आप इसमें से निकाल लेते हो तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आपका बनेगा। तो ये बैंक निफ्टी पे है, बैंक निफ्टी पे भी काम करता है, निफ्टी पे भी जो है सेम सेटअप काम करता है। अब कई सारे लोग जो होते हैं ना वो इमोशनली
बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड ले लिए और उसने मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया और उनका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। तो इससे बचने के लिए आप क्या है जो है फीबो का यूज़ कर सकते हो। बैंक निफ्टी पे भी देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट पे यहाँ से ये सेलिंग स्टार्ट हुई हमारी और यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई, तो ये हमारा स्विंग लो हो गया, ये हमारा स्विंग हाई हो गया। तो स्विंग हाई से स्विंग लो तक हम सिंपल फीबो को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये हमारा स्विंग हाई और ये हमारा स्विंग लो और सिंपल फीबो का ड्रॉ करता है। अच्छा, लगाना कब है फीबो? कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि फीबो को लगाना कब है? जब इस तरह की ग्रीन रेड कैंडल बन जाए, ठीक है। निफ्टी में 80 पॉइंट के आसपास होनी चाहिए और बैंक निफ्टी में कम से कम 150 पॉइंट। और जब ग्रीन कैंडल बनना जैसे शुरू हो, क्लोजिंग हो जाए ग्रीन कैंडल की पहली, तो वो हमारा स्विंग लो हो गया और मार्केट जैसे 50% के आसपास तक आई, ये हमारा 50% का लेवल है। मार्केट ने फॉल दिखाया, हमने वेट किया, ग्रीन कैंडल बननी, रिट्रेसमेंट हुआ, 50% के आसपास आया, वहाँ पे हमने शॉर्ट सेल किया, जस्ट उसके ऊपर जो है अपना स्टॉप लॉस लगाया और वहाँ से एक ज़बरदस्त फॉल फिर से दिखा। तो अगर आप पेशेंट के साथ यहाँ पे ट्रेड लोगे तो ज़बरदस्त आपका प्रॉफिट भी बनेगा और आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कोई भी सेटअप हो चाहे टूल हो, वो 100% काम नहीं करता। मार्केट या ट्रेडिंग जो है प्रोबेबिलिटी बेस्ड बिजनेस है। अगर मैक्सिमम टाइम कोई चीज़ रिजल्ट देती है तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर सकते हो। और इस टूल की जो एक्यूरेसी है, पर्सनली जब मैं यूज़ करता हूँ तो इसकी एक्यूरेसी मोर देन 80% है। आप चाहें तो इसको कभी भी यूज़ कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि निफ्टी में कम से कम 80 पॉइंट का फॉल आना चाहिए लगातार और बैंक निफ्टी में कम से कम 150 पॉइंट का। उसके बाद अगर आप इस टूल को यूज़ करते हो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी रिट्रेसमेंट पे आपको जो है एंट्री करनी है। तो इस तरीके से जो है आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। ओके गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।